सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की 22वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं और 5वें अभ्यास के तृतीय खंड को पढ़ेंगे। राइट, तो हमने गत पाठ में हमने इस अभ्यास के आए हुए नियमों को भी पढ़ लिया और उससे पूर्व के पाठ में हमने शब्दकोश आदि को भी पढ़ लिया था। आइए अब हम डॉक्टर कपिल देव महाराज जी द्वारा बताए गए इस अभ्यास कार्य को पढ़ते हैं। उदाहरण वाक्य नंबर 1, राम गांव को जाता है। रामः ग्रामम गच्छति। तो देखिएगा, हमने नियम पढ़ा था कि कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। इसी अभ्यास में नियम पढ़ा था। तो अब देखिएगा, रामः ये कर्ता है क्योंकि जाना कौन कर रहा है? राम जी कर रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? गांव को। तो उनको क्या प्रिय है, क्या इष्ट है, वो क्या चाह रहे हैं जा करके, जो चलने की क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? गांव को। तो इसलिए गांव क्या हुआ? कर्म। तो कर्ता में प्रथमा कर दी और कर्म में कर दीजिए कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। तो वाक्य बन गया आपका जी, रामः ग्रामं गच्छति। 2, ग्रामम अभितः जलम अस्ति। गांव के दोनों ओर जल है। तो अभितः शब्द के साथ हमने बताया था कि अभितः का जिसके साथ योग होता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए इसमें ग्रामम में द्वितीया विभक्ति हो गई। राइट। 3, ग्रामम परितः वनम अस्ति। गांव के चारों ओर जीव वन है, जंगल है। 4, ग्रामम समया पाठशाला अस्ति। गांव के समीप में ही पाठशाला है। तो ये सभी शब्द हैं, इनके साथ में बताया था कि द्वितीया होती है, द्वितीया हो रही है जी सर्व जगह। ये अब आपको ध्यान करना है। 5, विद्यालयम निकषा गच्छति। मतलब विद्यालय के समीप में जाता है। 6, दुर्जन के लिए खेद है। हा दुर्जनम, हे दुष्ट। तो हमने देखा था धिक के साथ, हा धिक आदि के साथ में द्वितीया होती है, तो दुर्जनम में द्वितीया हो गई। 7, विद्यालयम प्रति गच्छति। विद्यालय की ओर जाता है। प्रति माने ओर, तो प्रति के साथ में द्वितीया होती है, तो विद्यालयम में द्वितीया हो गई। 8, रामम अनु गच्छति। राम के पीछे पीछे जाते हैं जी। कौन जाते हैं? जो भी जाते हैं, लक्ष्मण जी जाते हैं। 9, गृहम गच्छति। घर को जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है? कर्ता साइलेंट होता है। ये हम हर भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं भाई जाओ खाओ पियो, खाता है, तो वहां कर्ता साइलेंट रहता है। इसी प्रकार से संस्कृत में है, तो क्रिया के द्वारा संस्कृत में हम मालूम कर लेते हैं कि इसका कर्ता सिंगुलर है या कौन सा पर्सन है। तो देखो, गृहम गच्छति, गच्छति पद बता रहा है कि इसका कर्ता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। राइट। 10, क्रोशम गच्छति। कोस भर जाता है।
11 जलम पिबती, जल को पीता है। 12 पुस्तकम पठती, पुस्तक को पढ़ता है। राइट, तो पुस्तक यहाँ कर्म हुई, इसलिए द्वितीया हुई। अब आपको गृह कार्य दिया जाता है, अब आपको गृह कार्य दिया जाता है। ये 20 वाक्य हैं, इनको आपको बनाना है। राइट, फिर आगामी पाठ में हम चेक कराएंगे। और अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य देखिएगा। 1 विद्यालये गच्छति, गलत। सही क्या होगा? विद्यालयम गच्छति, क्योंकि गमन आदि धातुओं के साथ में द्वितीय विभक्ति होती है, ये नियम बताया था जी। 2 विद्यालयस्य प्रति, गलत। प्रति के साथ द्वितीय होती है तो क्या होगा सही? विद्यालयम प्रति। 3 ग्रामस्य निकषा, समय आदि कोई भी शब्द लगा सकते हैं, तो ये गलत। षष्ठी नहीं होती, द्वितीय होती है, तो क्या बनेगा? ग्रामम निकषा समया आदि। 4 धर्मस्य अनुगच्छति, धर्म के पीछे पीछे चलता है जी, तो गलत। अनु के साथ षष्ठी नहीं होती, द्वितीय होती है। सही क्या होगा? धर्मम अनुगच्छति। 5 पुष्पस्य परितः, गलत। सही होगा पुष्पम परितः, परितः के साथ द्वितीय होती है। अब आपको कुछ कार्य दिया जा रहा है, वाक्य बनाओ। तो आपको तो कार्य दिया जा रहा है कि जो ऊपर जितने भी ये 20 सेंटेंस थे, उनको आपको किस में बनाना है जी? प्लूरल में चेंज करना है, बहुवचन में चेंज करना है। बड़ा कार्य हो गया। 20 तो वो बनाने और 20 फिर उनके बहुवचन में बनाने हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, परिश्रम कीजिएगा, विद्वान बनिएगा। आइएगा आगे। ख, ये तुद इश आदि के आपको लट लकार के रूप लिखने हैं। इनको हम चेक नहीं कराएंगे, हमने आपको पूर्व में बतला दिया है। अपने आप भवती के तुल्य चेक कीजिएगा। राइट, और सबको नोटबुक पर लिखना है तभी जी। ये नहीं कि गुरुजी चेक नहीं कराएंगे तो हम लिखेंगे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा जी। आपको लिखना है ईमानदारी से। गुरुजी की बात को बस मान लीजिए, भाई गुरुजी ने बोल दिया लिखना है तो लिखना है, चाहे गुरुजी देखे चाहे नहीं देखे। भाई गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है जी। विद्या तभी आती है जब गुरुओं की आज्ञाओं का पालन करते हैं हम, तभी हमें विद्या अच्छी प्रकार से आती है। आइएगा। ग, राम के तुल्य 10 नए शब्दों के रूप बनाओ। तो जिस प्रकार से मैंने आपको राम के रूप बताए थे और संक्षिप्त उसका नियम भी बता दिया था, तो अब आपको नए 10 शब्दों के ह्रस्वकारांत पुल्लिंग 10 शब्दों के आपको रूप लिखने हैं और स्वयं ही चेक करने हैं। राइट, अब आगे आपको कर दिया जा रहा है नंबर 5, वाक्य बनाओ। ये तो अभितः परितः ये शब्द दे दिए हैं, इनसे एक एक शब्द से एक एक वाक्य बनाना है आपको। राइट, और स्वयं ही चेक करना है आपको। जो पिछले पाठ में नियम बताए उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे अभिता के साथ द्वितीया होती है तो आपको द्वितीया का वाक्य बनाना है। इसी प्रकार से आगे भी आपको देखना है, इनको चेक नहीं कराऊंगा मैं। अंतिम कार्य, रिक्त स्थान भरो। ये रिक्त स्थान आपको भरने हैं, इनको हम आगे की कक्षा में चेक करा देंगे, इनको चेक कराएंगे। तो इस कक्षा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। शीघ्र ही आपसे आगामी कक्षा में मिलते हैं, तब तक प्रतीक्षा कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः।